नमस्कार दोस्तों, निरोग रहने और दीर्घायु बनने की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हार्ट अटैक के बारे में। आजकल हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन हो गया है। आजकल हम देखते हैं कि यंग बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। वो लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के दौरान उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है। वो लोग रास्ते में चल रहे हैं, चलते फिरते उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है। वो लोग स्टेज पे डांस कर रहे हैं, वहां पे हार्ट अटैक हो जा रहा है। मतलब पहले एक एज हुआ करता था कि आप 40, 45, 50 के ऊपर जब जाते थे तो हार्ट अटैक के ये सारे खतरे आते थे, लेकिन आज टीनेज एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। और इसके कुछ कारण को जब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर, यदि ब्लड प्रेशर है तो हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड में यदि एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, ब्लड में यदि अम्लता ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड में यदि गंदगी कचरा ज़्यादा भर गया है तो हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, स्पेशली एलडीएल और वीएलडीएल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये एसडीएल को कम करने लगता है, तो आपको हार्ट अटैक की खतरा ज़्यादा हो सकती है। यदि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड के अंदर यदि आर्टरी के अंदर यदि प्लाक बनने लगा है तो हार्ट अटैक हो सकता है। आर्टरी में ब्लॉकेज होने लगा है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपकी आर्टरी सिकुड़ने लगी है, स्पेशली जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उनका आर्टरी सिकुड़ने लगता है। तो ये यदि गंदी आदत है तो किसी को भी ये छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो एक दिन वो हार्ट अटैक का शिकार होने लगेगा दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक कारण है जिसके चलते हार्ट अटैक्स होते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक जूस लेके आया हूं। एक जूस यदि आप पीते हैं तो आपके हार्ट में 90%, 95%, 99% भी ब्लॉकेज है, प्लाक बना हुआ है, पूरा ब्लॉकेज है, ब्लॉक अब होने ही वाला है। डॉक्टर आपको बोलता है कि आप ऑपरेशन कराइए, बाईपास सर्जरी कराइए, एंजियोप्लास्टी करवाइए, नहीं तो आपको हार्ट अटैक बहुत जल्दी आने वाला है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में उसका सलूशन है दोस्तों। करना क्या है? कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। लौकी मिलता है, लौकी सब जगह मिलता है, इसको इंग्लिश में पंपकिन भी बोलते हैं। लौकी सब जगह मिलता है। वो वाला लौकी दो टाइप का होता है, एक लंबा वाला लौकी होता है और एक राउंड वाला लौकी होता है, गोल वाला लौकी। गोल वाला लौकी नहीं लेना है दोस्तों, लंबा वाला लौकी बेहतरीन होता है, मतलब उसमें जो मेडिकल प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होता है। तो लंबा वाला लौकी आपको लेके आना है, इसका जूस बनाना है। इसका जूस बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? इसको मिक्सर में काटना है या ग्राइंडर में काट के आप डालना है। यदि मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो छोटे छोटे पीस काटिए, उसको ओखली के अंदर कूटिए और उसको कैनवस के कपड़े के अंदर डाल के और उसका जूस आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, यदि कुछ नहीं है तो। यदि आजकल तो मिक्सर और जूसर बड़ी आसानी से उपलब्ध भी है तो आप मिक्सर और जूसर में उसको छोटे छोटे पीस काट के रखिए। और हाँ दोस्तों, इसका छिलका नहीं निकालना है। कभी भी आप लौकी का जूस बनाएंगे तो इसका छिलका आप नहीं निकालेंगे। तो लौकी के जूस बनाते समय छोटा छोटा छिलका समेत ही काटिए, उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालिए, उसमें 10 पत्ता धनिए का डालिए, उसमें 10 पत्ता पुदीने का डालिए, उसमें 10 पत्ता तुलसी जी का डालिए और उसमें हाफ चम्मच बराबर रस निकले इतना टुकड़ा आप अदरक का डालिए और इन सबको ग्राइंड करके इसका 200 ml जूस निकालिए। रोज 200 ml जूस आपको पीना है, इसीलिए 200 ml इनका जूस निकालिए। और इसको पीने का सबसे अच्छा सही समय रहेगा दोस्तों, आप सुबह का जो खाना खाते हैं, जो नाश्ता करते हैं, उसके 1 घंटा पहले, मतलब खाली पेट इसको पीना है। सुबह सुबह आप खाली पेट कीजिए, 1 घंटा पहले इसको पीने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद आपको कुछ नहीं खाना है। 1 घंटा बाद ही आपको जो भी चीजें खानी है वो खाना है इसको पीने के बाद दोस्तों। और हाँ, इसमें यदि आप कुछ और मिलाना चाहते हैं तो काला नमक या सेंधा नमक 1 चुटकी, 2 चुटकी या 1/4 चम्मच तक मैक्सिमम आप मिला सकते हैं। तो ये टेस्ट के लिए भी हो गया और ये भी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होता है। मतलब इसमें जो भी चीजें वो सब क्षारीय है दोस्तों। और ये हार्ट की जितनी भी समस्याएं होती है, ब्लड एसिडिक होने के कारण ये सारी चीजें होती है दोस्तों। तो उसको जाके हमारे ब्लड को तो ये साफ सफाई करेगा ही करेगा। हमारे अगले जितनी भी गंदगी वो भरी पड़ी है हमारे ब्लड्स के अंदर, जो भी क्लॉट्स बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे, जो भी प्लाक बने हुए हैं उनकी सफाई कर देगा, जो भी ब्लॉकेज हो रहे हैं दोस्तों उनकी ये सफाई कर देगा। ये आपको खाना कितने दिन के लिए है? शुरू शुरू में यदि आपके ब्लॉकेज यदि 90%, 95%, 99% है,
सिंपल 4 महीना आप पी लीजिए। नहीं तो डॉक्टर आपको बोलेगा बाईपास करवाइए, बाईपास सर्जरी करने के लिए वो बोलेगा कि ब्लॉकेज हो गया है, बहुत है, 99% है, कभी कभी 100% केसेस में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये जूस पीना है, बाईपास करवाने की जरूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी करवाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो जूस है ये रामबाण है हार्ट अटैक होने के लिए। कभी हार्ट अटैक ये होने ही नहीं देगा। जिनका नहीं हुआ है उनका तो कभी नहीं होगा, जिनका होने वाला है उनका भी नहीं होगा, और जिनके ब्लड्स में ये सारे ब्लॉकेज बन रहे हैं वो सारे ब्लॉकेज वो फ्यूचर में बनने भी नहीं देगा दोस्तों। शुरू में आपको यदि 95% 99% ब्लॉकेज है तो शुरू में 4 महीना सुबह सुबह 200 ml जूस जैसे बताया वैसे बनाइए, सुबह सुबह खाली पेट रोज पी लिया कीजिएगा। फर्क तो आपको दूसरे तीसरे दिन से ही दिखने लगेगा और आपके ब्लड जो भी है वो क्लीन होने लगेगा। एसिडिक ब्लड है तो होगा ही नहीं और बाकी सारे कचरा ये तो साफ कर ही देगा। ब्लॉकेज, प्लैक और क्लॉट जो बन रहे हैं वो बनने ही नहीं देगा दोस्तों। 4 महीने के बाद आप जाके टेस्ट करवा लीजिएगा, बिल्कुल कहीं भी कुछ भी कचरा नहीं मिलेगा। और बाद में 4 महीने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, यदि चाहते हैं कि जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक ना हो तो मैं हफ्ते में एक बार ये जूस बना के जरूर पी लिया कीजिएगा दोस्तों। हफ्ते में एक बार मैं तो पीता हूं, मेरे ये इससे सिर्फ ये हार्ट के लिए ही रामबाण नहीं है, ये हमारे हार्ट को यंग भी बना देता है, हमारे हार्ट की एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है, हमारे चेहरे पे जो रंगत है उसका भी एक ग्लो जैसा ला देता है, हमारे शरीर को भी क्लीन कर देता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक भी है दोस्तों। तो हमारे शरीर के अंदर से जो बैड बैक्टीरियाज है उसको भी निकाल के फेंक देता है मल मूत्र के रूप में दोस्तों। तो शरीर की क्लीनिंग भी करता है, हार्ट के लिए वरदान तो है ही, शरीर क्लींजिंग में, बॉडी को डिटॉक्स करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। इस जूस का, लौकी का जूस हमने जिसका डिस्कस किया है दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत सारे लोगों को काम आएगा। जिसको भी आप प्यार करते हैं, जिसको भी आप लाइक करते हैं, जिसके साथ भी आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आज जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अनजाने में उनके लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि एक सिंपल सा ऐसा जूस है जिसको पी लेने से हमारे ब्लड में कभी भी ये सारी चीजें होगी ही नहीं, और जब ये सारी चीजें होगी ही नहीं तो हमें हार्ट अटैक की समस्याएं आएंगी ही नहीं दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। और एक सावधानी रखिएगा दोस्तों, जब भी आप लौकी लेने जाएं तो आजकल केमिकल वाला लौकी भी मार्केट में आया हुआ है, तो उसको पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। लौकी लीजिए, उसमें नाखून गड़ाइए, नाखून यदि उसके अंदर नहीं जा रहा है तो समझ जाइए या तो ये बुढ़ा है या फिर ये केमिकल वाला लौकी है, वो नहीं लेना है। दूसरा, उस लौकी को काट के आप थोड़ा सा खा के देखिए, यदि वो कड़वा लग रहा है तो फिर उसको भी नहीं लेना है, क्योंकि लौकी का टेस्ट कड़वा नहीं होता है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप लौकी के जूस के साथ में जो 3 से 4 महीने के अंदर में तो आपका सारा चीजें जो भी ब्लॉकेज है वो तो खत्म कर ही देगा, लेकिन इस ब्लॉकेज को और भी क्विक एंड फास्ट खत्म करना चाहते हैं दोस्तों तो साथ में अनुलोम विलोम और कपाल भाती आप कर ले सुबह सुबह खाली पेट, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आप कपाल भाती और अनुलोम विलोम कर लीजिए, और उसके बाद अब थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद खाली पेट वो लौकी का जूस पी लीजिए दोस्तों। तो जो ब्लॉकेज आपका 4 महीना 5 महीना में क्लियर होने वाला होगा वो 2 से 2.5 महीने में ही क्लियर होकर आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।